नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो सीट इन दिनों बहुत चर्चा में है। चर्चा की बड़ी वजह यह है कि यहां इस सीट पर आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन उन विधायक महोदय की टिकट कटने की संभावना व्यक्त की जा रही है आरजेडी से। और ये सीट इसलिए भी चर्चा में आई कि इस सीट से जो विधायक हैं वो पिछले दिनों गया जी में जब प्रधानमंत्री की सभा हुई तो आरजेडी के विधायक होने के बावजूद वो वहां पहुंचे थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं नवादा के रजौली विधानसभा सीट के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं और आज इसी सीट को हम स्कैन करेंगे। रजौली विधानसभा सीट फिलवक्त अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और इन दिनों चर्चा में है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब राजबल्लभ यादव के भाई यहां से लोकसभा चुनाव में आरजेडी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे तो जो उनका प्रचार करने के लिए निकले थे उनमें प्रकाशवीर जो कि रजौली के विधायक हैं वो भी शामिल थे और तभी से आरजेडी से एक खटास जो है वो प्रकाशवीर की भी हो गई थी। अब जबकि ऐसा लग रहा था कि उनका टिकट कटेगा, प्रधानमंत्री की सभा गया जी में होती है और वो यहां पर पहुंच जाते हैं। खैर कौन कौन दावेदार हैं इस सीट पर आरजेडी से, अगर प्रकाशवीर नहीं तो कौन, ये भी आपको बताएंगे आज। और आपको बता दें कि जो रजौली विधानसभा क्षेत्र है शुरू में यहां कांग्रेस का बोलबाला था, बल्कि यूं कह लीजिए कि दबदबा था। 1972 तक में ही कांग्रेस ने 5 मर्तबा जो है रजौली की सीट जीत ली थी। अब तक रजौली में कुल 17 चुनाव हो चुके हैं और अगर इन 17 चुनावों में आप बात करें तो कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है, आरजेडी को 4 बार सफलता मिली है, बीजेपी 3 बार इस सीट पर सफल रही है तो निर्दलीय भी 2 अवसर पर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जनता दल, जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ एक बार जो है चुनाव जीतने में सफल रहा है। अगर आप देखिए तो 1951 में जब यहां चुनाव हुआ था तब विधानसभा का नाम जो था वो रजौली सह वजीरगंज था। रजौली विधानसभा के नाम से पहला चुनाव 1957 में हुआ था और राम स्वरूप प्रसाद यादव कांग्रेस के थे, वो पहले विधायक रजौली विधानसभा क्षेत्र के बने थे। हालांकि अगर आप देखें यहाँ पर तो शुरुआती दौर में तो कांग्रेस का दबदबा दिखा, लेकिन बाद में जब राजनीति ने करवट ली तो फिर यहाँ सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा जो है वो बढ़ता चला गया और इस बीच में बीजेपी ने भी कई बार सफलताएं अर्जित कर ली। बनवारी राम यहां से सर्वाधिक 4 बार चुनाव जीते हैं। इसके अलावा बाबूलाल भी 4 बार ही यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर हम रजौली के आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो दिखता है कि प्रकाशवीर तीनों ही बार आरजेडी के लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ते हुए दिखे हैं, तो बीजेपी की तरफ से 2 बार जो है कन्हैया कुमार और 1 बार अर्जुन राम चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ का जो एक मुकाबला होता है यहाँ पर प्रकाशवीर, कन्हैया कुमार और अर्जुन राम का जो है वो दिखता था कि इनके बीच भिड़ंत होती है। हालांकि अब अर्जुन राम जो का निधन हो गया है तो अब वो मुकाबले में नहीं रहेंगे। 2010 में देखिए कन्हैया कुमार जो है उन्होंने प्रकाशवीर को शिकस्त दे दी थी 14,090 वोट से और जो कमल है वो रजौली में खिला था। इसके अलावा उस वक्त जो है कांग्रेस से बसंती देवी भी चुनावी मैदान में थी, उनको भी 6% वोट आए थे, तो प्रकाशवीर को 34.16% वोट आया था और कन्हैया कुमार 47% से ज्यादा वोट लाकर चुनाव जीते थे। 2015 में जब महागठबंधन बना और जेडीयू आरजेडी के खेमे में चला गया, कांग्रेस भी वहां पर शामिल हुई, तो ये महागठबंधन इस क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए बहुत मजबूत हो गया था और परिणाम में ये देखा भी। तब प्रकाशवीर जो है यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला था।
4615 वोटों से प्रकाश वीर चुनाव जीते थे और उन्होंने बीजेपी के अर्जुन राम को शिकस्त दी थी। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक की जगह अर्जुन राम को टिकट दिया था। हालांकि अर्जुन राम ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, लगभग 43% वोट लाए, तो प्रकाश वीर को लगभग 46% वोट आए थे। तो एक आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन 2020 में जब अर्जुन राम का टिकट काटकर कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया तो अर्जुन राम जो है बीजेपी के बागी के रूप में यहां चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और अर्जुन राम की वजह से ही दरअसल कन्हैया कुमार को शिकस्त झेलनी पड़ती है। देखिए, प्रकाश वीर 12,593 वोटों से चुनाव जीतते हैं, वो कन्हैया कुमार को शिकस्त देते हैं जिनको कि 34.2% वोट आए थे। लेकिन अर्जुन राम जो है निर्दलीय लड़ते हुए 14,394 वोट लेकर आते हैं। अगर ये वोट आप बीजेपी के साथ जोड़ दें तो आपको दिखेगा कि बीजेपी के वोट ज्यादा हो जाते और यहां का परिणाम बदल सकता था। लेकिन चुनाव में किसी अगर मगर के लिए कोई जगह नहीं होती, जो हो चुका सो हो चुका। तो आरजेडी के प्रकाश वीर जो है रजौली में 2020 में लालटेन जलाने में सफल रहते हैं। लेकिन 2020 और 2025 के बीच में बहुत कुछ बदल गया, खास करके 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और यहां पर राजबल्लभ यादव के जो भाई हैं वो जब यहां से चुनावी मैदान में उतरे तो प्रकाश वीर उनके समर्थन में गए। दरअसल राजबल्लभ यादव के साथ ही प्रकाश वीर जो है वो दिखते हैं, जहां राजबल्लभ यादव वहीं प्रकाश वीर। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री की सभा गया जी में हुई तो प्रकाश वीर तो साथ थे ही, इसके अलावा विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी भी उस सभा में मौजूद थी। तो अब इस बार क्या होगा, देखिए इतने के बाद तो कुछ कहने की जरूरत रह नहीं जाती। लगता है कि यहां से प्रकाश वीर का टिकट जो है वो कटेगा आरजेडी की तरफ से। तो आरजेडी की तरफ से दावेदार कौन कौन, तो यहां पर कुछ नाम हैं जिसमें पिंकी भारती हैं, चंदन चौधरी हैं, कैप्टन राकेश का नाम भी जो है वो लिया जा रहा है और प्रेमा चौधरी आरजेडी की पूर्व प्रदेश सचिव जो हैं वो 2020 में निर्दलीय भी लड़ी थी, उनके नाम की भी चर्चा है। तो देखना है आरजेडी का नेतृत्व किस पर भरोसा जताता है। तो अब अगर प्रकाश वीर जो है जेडीयू में या एनडीए में किसी दल में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में चूंकि वो सिटिंग एमएलए होंगे तो उनको टिकट मिल जाएगा। तो फिर कन्हैया कुमार क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और ये लगता है कि अगर प्रकाश वीर यहां पर जेडीयू में जाते हैं तो जो गोविंदपुर की सीट है वहां से बीजेपी के रंजीत प्रसाद यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुछ चीजें अभी अनिश्चित हैं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तस्वीर साफ होते चली जाएगी। फिलहाल यहाँ के जातीय समीकरण को हम ध्यान से देखें तो ये जो रजौली विधानसभा की सीट है जो कि 1967 से अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हुई थी, शुरुआत में जब यहां चुनाव हो रहा था तब ये सामान्य सीट हुआ करती थी। तो यहां पर जो फैसला है इस अनुसूचित जाति आरक्षित सीट में निर्णायक अनुसूचित जाति के वोटर्स ही हैं। यहां पासवान हैं, रविदास हैं, मांझी हैं, वो अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं लेकिन उनके वोट जो हैं रजौली में निर्णायक साबित होते हैं। जो 30.23% वोट अनुसूचित जाति का यहाँ पर है। मुस्लिम जो हैं वो 10.3%। यादव वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है 24 से 25%। तो जो एमवाई का इक्वेशन है वो 34.5 से 35.5% के आसपास पहुंच जाता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर राजपूत 2.5 से 3%, भूमिहार 4.5 से 5% और ब्राह्मण जो है 2.5% के आसपास हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 9 से 10% है। लेकिन यहां पर कोयरी कुर्मी अच्छी संख्या में हैं 15 से 16% के आसपास। और जो वैश्य वोटर्स हैं वो भी जो हैं 8-9% के आसपास हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती है परंपरागत रूप से उनके वोटर्स का
हिसाब किताब जब जोड़े तो वो भी जो है 35-36% के आसपास पहुंचता है। तो यहां पर दिखता यही है कि 34.5-35% के आसपास आरजेडी का वोट दिखता है, 35-36% के आसपास एनडीए का वोट दिखता है। तो निर्णायक कौन हुए? जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, 30.23% वोट जिनके पास है। तो इसमें से बड़ा हिस्सा जो भी निकाल लेगा, रजौली में जीत उसकी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।